राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। और आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर बीपीएससी ट्रिप 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है प्रीवियस ईयर सारा सोल्व करना पड़ेगा, तो तैयारी आपकी बेहतर करने में जो है बहुत ही सहायता करती है। प्रीवियस ईयर जो है मानो कि रामबाण हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आप लोग करना नहीं भूलेंगे। और ये जो पेपर है 24/8/2023 का पेपर है, ठीक है। और इसमें हम लोग शिफ्ट 2 का देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने शिफ्ट 1 का देख लिया है। तो 24/8/2023 का पेपर शिफ्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके और साइंस का देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है मैथ और रीजनिंग का जो है एक सेपरेट वीडियो बन गया है, उसका भी प्लेलिस्ट बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा यानी कि प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग के जो है हाँ शिफ्ट वाइज करा रखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए जो है अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से? जीके जीएस से, ठीक है। तो हम लोग जो है साइंस का अब जियो 17वां, ठीक है, 17 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से जीके जीएस। कह रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स, यानी कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। कैसे घूमता है? तो वह जो होता है स्थिर ऊंचाई पे घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी भी कोई भी ग्रह वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर कहाँ से वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, ऐसे उपग्रहों को भूस्थैतिक यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए तो सूर्य जो है सन जो है ईस्ट में, ठीक है, यानी कि राइज करता है, और साइड के कहाँ यानी कि डूबता कब है? वेस्ट में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर हाँ रोटेट करता है, ठीक है। और ये पृथ्वी के यानी कि स्थित ऊंचाइयों पर जो है एक्सिस पे रोटेट करता है, इसलिए ये जियो स्टेशनरी कहलाता है। अच्छा, ये जो जियो स्टेशनरी है, यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। कितनी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। पहला सवाल यह जो है साइंस का पहला सवाल ही था ऐसे 17वां यानी कि पेपर का। चलिए 18वां सवाल कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है। हम लोगों ने बात किया था। देखिए फिर से ये मेल वाले यानी कि शिफ्ट 1 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। हूबहू सवाल वही है, यानी कि VIBGY/O/R, ठीक है। तो ये वायलेट कलर का जो होता है अधिकतम अधिक विचलित करता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें ऑप्शन है तो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। देखिए ये बैगनी कलर का यानी कि वायलेट आंसर दिया गया है, ठीक है। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि मेघ गर्जन के समय, ठीक है, कह रहा है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। जब मेघ गर्जन जब वर्षा होती है तो देखते होंगे, आवाज करते होंगे, ठीक है। तो मेघ गर्जन जो होता है यह छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, छतरी खोलकर नहीं बैठना चाहिए, खुले में भी नहीं खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि छोटे पेड़ के नीचे जो है छिप जाना चाहिए अगर गरजने लगे बादल तो, ठीक है। 19वां सवाल यही था। चलिए 20वां सवाल कह रहा है दोस्त कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो ये क्या क्या रहता है? अस्थिर रहता है। जब ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है। और क्योंकि जब कोई पिंड विरामावस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा शून्य से ज़्यादा तेजी में हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब जमीन से टकराने लगता है तो, ठीक है, जमीन से टकराने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कब हो जाती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिकतम होती है, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको पूछ दिया जाए तो ये कांस्टेंट रहेगा। कह रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई पिंड की कुल ऊर्जा ऊर्जा क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात किया जाए तो वह बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई? स्थितिज ऊर्जा इसका शून्य हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगला सवाल कह रहा है, ये 22वां सवाल है ना, 21वां था, 22वां सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। 22वां सवाल कह रहा है दोस्त कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबलामिन, ठीक है। और पानी में घुलनशील कौन है? B एंड C। अब फैट में कौन घुलनशील है? कीड़ा,
ठीक है, विटामिन के, ई, डी एंड ए। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के टोटल होते हैं? कुल 13। चलिए अब सबका जो है रासायनिक नाम जान लेते हैं फटाक फटाक से। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पीडीएफ इधर उधर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए तो आप जो है वीडियो को 2 के स्पीड से देख सकते हो। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। विटामिन बी 1 का क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी 12 यही पूछा गया था, साइनोकोबालामीन। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी एग्रोकैल्सिक्यूरोल। ठीक है, विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के राइबोफ्लेविन, क्या होगा? फ्लाइकोविनिन। ठीक है, विटामिन के। चलिए अब जो है 23वां सवाल की तरफ बढ़ गए हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि 23वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? ठीक है, यानी कि अम्ल क्षार। ठीक है, अम्ल क्षार का जो होगा बेकिंग सोडा। अब इसमें पूछा गया है वाइनेगर तो एसिटिक एसिड हो जाए, टर्मेरिक क्या होता है? बेस होता है, बेकिंग सोडा भी बेस होता है। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया है? अगर इसका आंसर दोनों दिया है तो ठीक है। ठीक है, आंसर बी सिर्फ दिया है। ठीक है, आंसर बी क्या था दोस्तों? आंसर बी जो था क्या था? हल्दी दिया है। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा को यानी कि पूरा क्षारीय मान लिया, अम्लीय क्षारीय नहीं हुआ। अब देखिए जो है पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन H आयन दिया, उन्हें अम्ल, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिन यानी कि OH आयन देता है क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। अम्ल pH 7 से नीचे क्षार का, pH 7 से ऊपर क्षार का होता है, अम्ल 7 से कम होता है अम्लीय। इन्हें पहचानने के लिए अम्ल क्षारक सूचक का प्रयोग करते हैं। सही बात है। अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचकों में हल्दी, लाल बंदा गोभी पत्ता, गुड़हल का फूल आदि शामिल है। हल्दी पीले रंग की होती है, इसे अम्लीय विलयन में डालने पर यह पीली ही रहती है तथा क्षारीय विलयन डालने पर यह लाल हो जाती है। ठीक है, हल्दी में जो है एसिडिक चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में डालने पर हल्दी जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्दी येलो से रेड हो जाता है। ठीक है, आंसर यही था हमारा। अच्छा, 24वां सवाल कह रहा है दोस्तों, 24वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रह गया। ठीक है, कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, सभी को पता है ऑर्गेनिक खेती जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए 25वां सवाल हम लोग पहुंच गए दोस्त। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? देखिए यानी कि -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, अब फ़ारेनहाइट मापक्रम में जब एक तापक्रम जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, जल के हिमांक पर कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका आंसर तो हो गया ये 25वां। अब अगला सवाल चलते हैं 26वां। प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती है? प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये अच्छा, साउंड वेव कैसा होता है? साउंड जो होता है इसको ये मैकेनिकल वेव है, यानी कि जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साउंड को तो माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल होगा या फिर ट्रांसवर्स होगा? तो इसमें जो है सबसे पहली बात लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, और ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, ये जो है प्रकाश ऊर्जा एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में, अब यहाँ पे देखिए जो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। ठीक है, लाइट, और जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंग जिसमें माध्यम की कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अतः विकल्प एक में से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में एक से अधिक सत्य कैसे हुआ आइए जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर दिया गया था दोस्तों कहाँ गया? हाँ, ये था। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आंसर दिया गया ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे हो गया। कौन सा? लाइट। लाइट को जो है किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में होती है माध्यम की आवश्यकता, यानी कि साउंड की।
ठीक है, तो ये साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सा हो गया, लाइट। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ए और सी दोनों आंसर होगा, तो इसलिए उपयुक्त डी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं 27वां नंबर सवाल कहाँ गया। ठीक है, 27वां देख लेते हैं। थोड़ा सा बस बस हो गया। ठीक है, बस आ गया भाई। कहीं जाना मत। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। यानी कि ये जो होता है वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से क्या होता है, तो ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब जिसमें स्ट्रॉन्ग जो चीज़ रहेगा वही होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम एसिड होता है, तो वही हो जाएगा। अगर इसमें रहता स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड होता तो क्या होता, ये बेसिक हो जाता, यानी कि 7 से अधिक हो जाता। तो अभी तो आंसर यही होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों समझ में आ गया। चलिए 28वां सवाल चलते हैं। 1 गीगाबाइट, देखिए कंप्यूटर का सवाल है। 1 गीगाबाइट सभी को पता है कि कितना होता है। अच्छा, 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 फीट। अच्छा, 1024 MB बराबर कितना होता है, 1 GB। अच्छा, एक 2 GB में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 GB बराबर 1024 MB सही हो गया। ठीक है, 1024 GB बराबर 1 TB हो जाएगा, टेराबाइट। 1024 KB बराबर 1 MB अभी हमने बताया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल 29वां क्या कह रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये उदासीन अभिक्रिया है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH आयन हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें HCl है, हाइड्रोजन है। तो अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन कर देता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 30वां सवाल कहाँ गया भाई, आ जाओ। हाँ ठीक है, 30वां, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। जैसे तुरंत एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज हम लोग बच्चे में बहुत ज़्यादा पिए थे। ठीक है, स्कूल में भी जाते थे तो ग्लूकोज लेकर। तो इसमें C6H12O6 है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 31वां सवाल पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है। ये पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेन भाग होता है, रेगुलेट। अच्छा, शुगर सॉल्ट करेगा, या सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, या स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए मेरे हिसाब से उपयुक्त में से अधिक होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार के अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये शरीर में जो होता है कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो मोर वन ऑफ द एबव होगा ये। ग्रोथ में भी ऑल ऑर्गन के लिए रेगुलेट सागर सॉल्ट पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा 32वां सवाल की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो ये मस्तिष्क का भाग कौन सा रक्तचाप को, तो पॉन्स मेडुला एंड सेरेबलम है ना, ये सब जो है ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, किसकी पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। सेरेबलम सभी को पता है सबसे बड़ा भाग होता है। पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला निचला भाग होता है सबसे छोटा वाला। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया गया है। ठीक है, मेडुला मानव पश्च मस्तिष्क के भाग का होता है, और जो है मानव मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, छींकना, रक्त दाब, मतलब जो अपने कंट्रोल में नहीं हो, उल्टी आनी, आदि आना, ये सब की मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ था, और ये मस्तिष्क का ही भाग होता है। ठीक है, सेरेबलम का काम होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब कौन सा सवाल करेंगे हम लोग, पहुंच गए हम लोग 32। अब चलते हैं 33 सवाल। ठीक है, 33 सवाल क्या कह रहा है, 34 33 देख रहे हो, आ रहा है। ठीक है, हाँ, सवाल कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन के साथ की है। करेंट अफेयर का सवाल है, फटाक फटाक से देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आगे बन सकता है। भारत में कह रहा है कि जो नया संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटों बचा है, तो 1272 सीट बना है नया। और मतलब कौन बनाया था, तो बिमल पटेल। कौन अति ठेका लिया था, तो वो टाटा वाले ग्रुप वाले। ठीक है,
और कितने एकड़ में, तो 971 करोड़ में बना था। ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार है। कैसा त्रिभुजाकार है, यानी कि 6,45,000 मीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, 888 सीटें लोकसभा में और 384 सीटें, यानी कि ये 888 सीटें लोकसभा में और 384 सीटें राज्यसभा में, मिलके 812, 8 8 16 17, 8 3 11 12, यानी कि 1272 सीटें टोटल हो गई। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए इसमें तो 888 लोकसभा में याद रखना, 384 राज्यसभा में याद रखना। ये बिमल पटेल तो था, इनका वास्तुकार था। अच्छा, मतलब ठेका कौन लिया था, तो टाटा ग्रुप वाले लिए थे। 971 करोड़ रुपया लगा था। फैला कितना में है, 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 सवाल आ गया। भारत ने सरकार के किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, करेंट अफेयर भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें 8 सवाल रहेंगे लगभग करेंट अफेयर के। ठीक है, चलिए अब 36वां सवाल आ गया। नासा के मून टू मार्स के प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो अमित क्षत्रिय को जो है नियुक्त किए गए हैं। आइए 37 सवाल आ गया दोस्तों। कह रहा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन, जो दारू बंद हो गई थी शराब की ढुलाई में वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमती राशि कितनी होगी, तो अरे वाह, बहुत बढ़िया, 10 लाख। सही है। चलिए, फिर भी 10% देना होगा भाई, लाख नहीं जी। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C-19 यात्री विमान बनाया है, तो चाइना। ठीक है, अच्छा क्या ना 39वां सवाल चलेंगे ना। चलिए 39वां सवाल की तरफ रुक करते हैं भाइयों, आ जाओ। यह करेंट अफेयर है। अच्छा, अब तो पॉलिटी स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है। चलो 40वां सवाल कर देते हो। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, इसमें जिला जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो सिवान हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, पहली बार ये वो जो है इसको चुना गया है। चलिए अगला सवाल जो है 41 सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है, तो रीट जारी करता है। रीट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, अगर दिया हुआ होगा तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है। भारत के संविधान अनुच्छेद 32 यह कहता है कि जो प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश आदेश रीट जारी करने का हाँ जो है कह सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी के तट पर स्थित है। महानदी कहाँ हो जाएगा, हीराकुंड हो जाएगा, या दुधवा या धुआंधार, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। और महानदी दोनों होगा, दुधवा एंड हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड एंड दुधवा दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं दोस्त। अगला सवाल क्या कह रहा है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही खबरों में था किस शहर में स्थित है, तो ये जेरूसलेम में था। वहाँ पे जो है ढह गया था जब इजराइल मारा था। ठीक है, यानी कि बमबारी किया था, लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है, तो नाटो का विस्तृत रूप से नॉर्थ अटलांटिक, नाटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए तो वो जो लड़ रहा था ना, कौन, यूक्रेन। ठीक है, यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में बनाया गया और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम रखा गया। वर्तमान में इससे 31 सदस्य हैं शामिल। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम का है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड मार्च 2023 में बना। अच्छा सर, क्या भारत जो है नाटो का सदस्य तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल इधर है ना। चलो ये सवाल के ले जाते हैं। ठीक है, नीचे से के ले जाते हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो कहाँ हो जाएगा, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्रा, तो पाटलिपुत्रा के थे ना। अच्छा, पाटलिपुत्रा के ही थे ना कौटिल्य। हाँ देखो यहाँ पे कहाँ है, सबसे पुराने विद्यालय शिक्षा केंद्र था कौटिल्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे, सॉरी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के थे। अच्छा अगला सवाल क्या कह रहा है,
सतलज और काली नदी, क्या कह रहा है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय, ठीक है, जो ऊपर छूट गया था अभी करते हैं, सब शिकायत करने लग जाएंगे कि ये सवाल तो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। कौन सा सवाल छूटा था? क्वाड, हाँ यहाँ से कह रहा है कि 45वां 44 में तो पहुंच गए थे। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसका देय वाक्य है? तो ये G20 का वाक्य है, ठीक है। अब इसमें जो है भारत जो है सदस्य, ठीक है दोस्तों। देखिए 18वें जो है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 दिसंबर 2023 को भारत में किया गया था, और ये पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ था जिसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने किया था। और इसने वासुदेव कुटुंबकम थीम वाक्य रखा था, जिसका अर्थ होता है विश्व एक परिवार है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अपने भीषण भाषण में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की बात किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो और अच्छा सवाल है बेहद ही। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वाड जो है ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक रणनीतिक मंच है, ठीक है दोस्तों। आंसर ये ही होगा। आइए डी दे दिया है, और भी कुछ होगा, ऑस्ट्रेलिया तो होगा ही। इंडो पैसिफिक इंटेंशन, इसका 4 देशों अच्छा सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी हो जाएगा ANC, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कौटिल्य वाला तो पढ़ ही लिए, तक्षशिला का था। कुमाऊं हिमालय पढ़ ही लिए, किस नदी के नाम से? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 48वां सवाल नहीं हुआ था, है ना। बिहार के 1871 के विद्रोह में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? 1871 में बिहार में जो है हाँ एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। और ये विद्रोह जो हुआ था जमींदारों और सरदारों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो जमींदारों और सरदारों के द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था, और इसके प्रमुख नेता राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह बाधा उत्पन्न करना था, और इस विद्रोह में जो था विद्रोहियों को असंगठित रहने का दृष्टिकोण देखते हुए अंग्रेज ने बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सक्षम रहा था, एक जुट नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए जो है दबा दिया था अंग्रेज। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखा होगा तो बना लोगे, ठीक है। तो शीत कटिबंध में जो होता है 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो होता है इसका विस्तार होता है, और इसमें टाइगाटून हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित तथा उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए ये सवाल कर लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होगा? यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? क्या कह रहा है? तो जो है 33% होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 33%। चलिए अब जो है पीछे वाले सवाल कर लेते हैं, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए एक भी सवाल। कह रहा है कि कहाँ गया, यही सवाल है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 सेंसस सिक्किम हाई से पॉपुलेशन 6 लाख। चलिए सही है। उत्तरी लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश क्या बड़ा है? नहीं, राजस्थान होगा। इंडिया कौन 2.5 क्षेत्रफल का 2.6% है, नहीं 2.8 था ना। चलिए ये भी हो गया 33 को। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरित कृषि है? देखो कल भी आया था, शिफ्ट 1 में भी आया था, यानी कि शिफ्ट 1 पेपर 1 में भी आया था, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या होता है? तो स्थानांतरित कृषि झूमी कृषि के भी नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को कुछ उपकरणों के द्वारा जो है जोता जाता है, जुताई की जाती है, ठीक है। पुराने जुताई करके तब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है, तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे झूम कृषि स्थानीय नाम से नाम रखा जाता है। जैसे झूम उत्तरी पूर्व भारत में बेवर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है, दीपर बस्तर जिला में बोला जाता है,
यानी कि सभी को भाषा जो है सभी जिला टोंदू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। तो ये सब सवाल आप छोड़ के आइएगा, ठीक है, नहीं बनेगा। पता है अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो ये मोलक्का था, मोलक्का, ठीक है, मोलक्का नाम दिया गया है। चलिए अगला सवाल 55वां क्या कह रहा है? दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विस्तार किस दक्षिणापंथ नामक क्षेत्र का विकास, ये दक्षिणा नामक पंथ, ये पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर? भारतीय इतिहास में दक्षिणापंथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल में शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। सतपुड़ा से विंध्याचल रेंज, कावेरी रिवर, अतः उपयुक्त में से विकल्प में से डी हो जाएगा आंसर सही, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह क्षेत्र बीच जल विभाजक क्या है? ठीक है, तो जल विभाजक इसका कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला सवाल क्या कर रहा है? 57 सवाल कर रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ये मेडिटेरियन कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न एशिया हो जाएगा, यानी कि पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र है, ठीक है। अब 58 सवाल पहुंच गए हम लोग, ठीक है, इतना जल्दी पहुंच गए कि पता भी नहीं चला। अगला सवाल ये रहा, जेठी तिवार्थ के अनुसार, ठीक है, भारत में एम प्रकार की जलवायु क्षेत्र क्या होती है? तो वेस्टर्न घाट होता है। ये देखिए एसएससी का फेवरेट सवाल आ गया, ठीक है। एम WM ये सब जो है पढ़ना पड़ता है। अमेरिकी भूगोल बेता ग्लेन थॉमस टिवार्थ ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया था। टिवार्थ के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु को भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र में पाई जाती है या उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की भी जलवायु है, ठीक है। तो 59 सवाल क्या कह रहा है दोस्त? उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तो इसमें अमनसाली और अघिनी, ठीक है दोस्त। अगला सवाल क्या हो जाएगा? 60 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त? अगला सवाल कहाँ पे चलेंगे? इधर चलता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, ये आ गया 62 सवाल, 61, ठीक है, यही होगा ना, 61 ही होगा। चलिए, हु एमंग द फॉलोइंग में से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? तो एनी बेसेंट थे, ठीक है। अब न्यू इंडिया की बात किया जाए तो ये एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना कब किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता के समय किया गया था। अब जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में स्टार्ट हुआ था, फैलने से संबंधित मुद्दे उजागर करने के लिए जो है कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन 1916 में मद्रास ऑल इंडिया, छोड़ो ये सब बातें, ठीक है। आगे देखते हैं 62 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्ता किए थे, ठीक है। कौन सा हो जाएंगे? अश्विनी कुमार दत्ता। अगला सवाल दोस्त कहाँ पे चलेंगे हम लोग? आ जाओ 63 चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो इसमें तो बहुत सारे थे ना, अब इसमें एक का नाम तो थोड़ी कह सकते, तो वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। देखिए चंपारण में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि, मजरुल हक, NG बनर्जी, सब थर्ड है। अब्दुल बारी, महादेव देसाई, तो ये 3/3 केटिया मजदूर के लिए आए थे। चलिए कह रहा है कि अगला सवाल ये रहा, लिन लिथिगो वाला आ गया भाई, ये तो अच्छा सवाल है, ठीक है। ये कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान
लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 11 अगस्त 1942 को दिया था भाई, ये वाला याद रखना, फेवरेट सवाल है बीपीएससी का। 11 अगस्त 1942 को लॉर्ड लिन लिथगो, पटना गोली कांड के भी नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किए थे, ठीक है, 65। चलिए अब जो है 66वां चलते हैं, क्या होगा? 66वां सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर, ये देखिए फिर से आ गया है ना, बहावी आंदोलन था, इसके पहले वाले शिफ्ट में भी था, ठीक है। तो ये सवाल जो है आप लोग देखिए कि कितना रिपीट होता है, अभी तो देखिए 4-5 सवाल रिपीट हो चुके हैं ना। चलिए, किस षड्यंत्र में के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? जब 3 गो अंग्रेज को अब जो था ये सब जो है षड्यंत्र के लिए जो है जेल में डाल दिया था। अब आइए, ये सवाल तो अभी आपने देखा भी नहीं होगा, हमने भी कभी नहीं देखा, अगर आपने देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ जो है हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा मेरठ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ठीक है, यानी कि अवरुद्ध किया था। यह षड्यंत्र विवादास्पद अदालत घटना थी जो 29 ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था, ठीक है भाई। चलिए, कैसा कैसा दो, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था बताओ? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये पॉलिटिकल राजनीति का डिप्रेस्ड क्लास के लिए था, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। आइए 69वां सवाल चलते हैं, ठीक है। कह रहा कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। चलिए 70 सवाल पहुंच गए। 17वां सवाल, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? कुंवर सिंह और अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह थे कहाँ के? बिहार के थे, ठीक है, और ये अमर सिंह उनके भाई थे, ठीक है। अब जो है अब कुंवर सिंह की बायोग्राफी लिखी गई थी और कुंवर सिंह अमर सिंह की, तो किन्होंने लिखा था? तो एम.एन. रॉय जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर राइटर कौन सा हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कलिंकारी कौन से हो जाएंगे? इसके पर जायसवाल, केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था, ठीक है। ये कलिंकारी दत्त थे, ठीक है, एम.एन. रॉय नहीं थे, ठीक है। 71वां सवाल यानी कि 71 सवाल क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया के हराकर जो थे अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। 72वां सवाल क्या कह रहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो कौन सा सत्य हो जाएगा भाई? तो उन्हें मुख्य नायक भी कहा जाता था, इन्हें यानी कि बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की थी 5 अप्रैल 1956। तो क्या वो 56 में मृत्यु को प्राप्त हुए थे? हाँ सही है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, ठीक है भाइयों। ये बड़ा सवाल है, इसको पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब तो मिलेगा यहाँ से ऐसा ही सवाल, ठीक है, जो कि एक फ्रेम में ना आ पाएगा। हाँ ये तो आ जाएगा, ये पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए, सांप्रदायिक कह रहा है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्त। अच्छा, ये जो सवाल है, और सवाल कौन सा है? बढ़िया बढ़िया सवाल चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सवाल देख लो, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था बताओ? ये भी अच्छा सवाल है ना, इसमें अच्छा सवाल सारे हैं। चलो इस वाले सारे कर लेते हैं। आयरलैंड को जो है जबरदस्ती जो है 1801 में मिला लिया गया था, ठीक है। अब भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड तथा राजनीतिक रूप से यूके यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अच्छा, ये जो है 1800 यानी कि सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया गया था? तो कौन प्रधानमंत्री थे जिनके
कार्यकाल में जो है सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री में शिक्षित करना है। ठीक है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 ईस्वी में जो है स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था 1948 में। अन्नपूर्णा योजना जो था, राशन कार्ड किसके लिए था? तो ये ओल्डर एंड पुअर पीपुल जो 65 से बड़े थे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। SO2 पोल्यूशन सूचित करता है, तो SO2 पोल्यूशन लाइकेन द्वारा जो है सूचित किया जाता है। थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, 90 सवाल आज यहीं पे रखते हैं। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इतना रिसर्च, यानी कि अगला जो होगा इसमें मैथ और रीजनिंग के सारे सवाल जो है हाँ उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तो मैथ और रीजनिंग का ही बच गया, 2-3 को साइंस का सवाल है वो देख ही लेते हैं। रुक जाइए, देख ही लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक सवाल दिख रहा है साइंस का। जो बड़े बड़े सवाल हैं वो PDF में मिल जाएंगे, एक फ्रेम में नहीं आ रहा है ना। देखिए श्वसन मूलम किस में पाए जाते हैं? तो ये वर्न ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि जलोभिद और लवणोभिद दोनों में पाया जाता है। तो जलोभिद, मलोभिद एंड हेलोफाइटा हाइड्रोफाइटा दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? पैन एंड SO2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या प्रदूषक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया गया है, कौन दिए थे बताओ? तो लिंडमैन द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्त, लिंडमैन द्वारा दिया गया था। अच्छा, और भी सवाल है? चलो 100 सवाल करिए देते हैं। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैव आवर्धन। चलिए ये भी सवाल अच्छा है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, और ये वन क्षेत्र पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार विकल्प D सही होगा, यानी कि आपको जो है कर्नाटक में भी, हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, और 98 जो है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन स्रोत क्या हो जाएगा? धान की खेती। क्या हो जाएगा? धान की खेती। 99 जो है 99 पे पहुंच गए हम लोग। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम तापमान कितना होता है? क्षोभ मंडल का, नहीं मीसोस्फेयर का होता है, मध्य मंडल का। ठीक है, हाँ सॉरी, इसमें गलत हो गया था मैं। चलिए अगला सवाल, इटाई रोग, इटाई रोग कैडमियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, मरकरी मिनीमाता रोग, आयरन की कमी से इनेमिया रोग। रामसार शिखर सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि से, सभी को पता है। सवाल जबरदस्त मिलेंगे आपको सारे के सारे। 101वां सवाल भी देख लो, अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कताराम्भी अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो लाइकेन। ठीक है, प्रदूषक में लाइकेन जो है भाई भयंकर सपोर्ट करता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइकेन वाले सवाल आ जाए तो हाँ तुरंत से मार दीजिएगा। ये तो बायो जैव आवर्धन हम लोग पढ़ ही लिए थे। ठीक है, तो बच गया कौन सा भाई? 100 तो पहुंच गए, 102 इटाई। अब यहाँ से देखिए रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैथ और रीजनिंग जो है हम एक वीडियो में सोल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो भी बड़ा बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।